So my dear student, today we are going to start one new exercise 3.6 और 3.6 में आप किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। बस इसमें क्या है, हमको इक्वेशन को लीनियर पहले बनाना पड़ेगा, क्लियर। पहले लीनियर बनाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, हम लोग फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 1/2x लिखा हुआ है ना। तो यहाँ 1/2x का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। देखो 1/2x इट मीन्स दैट इज 1/2 इंटू 1/x। ये ऐसे लिखा हुआ है, बात आ रही समझ में। 1/2x का मतलब होता है 1/2 इंटू 1/x। अब देखिए 1/x को मैं लेट कर लूंगा, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि लेट 1/x इक्वल टू a, और ऐसे ही जो ये 1/3y है, 1/2y है, तो ये भी ऐसे ही है। 1/3y का मतलब क्या है, 1/3 इंटू 1/y। तो यहाँ भी क्या 1/y आ गया, इसको हम लोग b लेट कर लेंगे एंड 1/y इक्वल टू b। ठीक, यहाँ तक आ गया बात समझ में। अब जब मैंने 1/x को a लेट कर लिया तो अपनी इक्वेशन क्या बन गई, 1/2a ऊपर आ गया, ये ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। प्लस 1/3b आ गया इक्वल टू 2, और आप एलसीएम ले लें तो ये कितना आ जाएगा, 3a प्लस 2b इक्वल टू, और 3 और 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अंडरस्टूड। हमने एलसीएम ले लिया 6, तो ये आ गया आपका 3a प्लस 2b, और 6 का 2 में इंटू हुआ तो आ गया 12। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को बनाएं तो क्या आएगा, 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6, और आप 6 एलसीएम ले लीजिएगा तो क्या बनेगा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो ये कैसे, तो एलसीएम इसका क्या आया, 6 आया, इधर भी 6 है, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। तो ऐसे आपकी दो इक्वेशन बन गई, फर्स्ट हो गई है और ये थर्ड हो गई और ये फोर्थ हो गई। अब इनको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो किस मेथड से, किसी भी मेथड से। अब देखो यहाँ पर जब मेथड की बात आ जाएगी तो आपको जो सुटेबल लगे वो आप यूज करिएगा। मैं आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ कि इस इक्वेशन में 3 है और यहाँ पर 2 है। अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें 3 से, तो ये a टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, a का 2 है, और यहाँ क्या है, a का 3 है। तो इस इक्वेशन में 2 से, इसमें 3 से। तो अगर मैं यहाँ लिखना होगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 2 इन थर्ड एंड 3 इन फोर्थ। बात आ गई समझ में। तो अब इंटू करके देखते हैं क्या आएगा, 2 3 जा 6a, 2 2 जा 4b, और 12 2 जा 24, और इसमें जब इंटू होगा तो क्या आएगा, 6a और प्लस 2 3 जा, इसमें 3 से इंटू कर रहे हैं, और 3 3 जा 9b इक्वल टू 13 3 जा 39, और इनको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या बचेगा यहाँ पर, देखो -5b, और इसको माइनस कर लो तो क्या आएगा, माइनस का 15। देन b इक्वल टू क्या आ गया, 15/5, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब b की वैल्यू 3 आ गई, तो b की वैल्यू की किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन थर्ड में हम लोग रख रहे हैं, क्या बन जाएगा, 3a प्लस 2 इंटू, और b की जगह क्या लिख देंगे, 3, और इक्वल टू क्या, 13। तो क्या आएगा ये, 3a प्लस 6 इक्वल टू 13, देन 3a इक्वल टू 13 माइनस 6, सो कितना आ जाएगा ये, 7। चेक कर लेना भाई। ये आपकी थर्ड इक्वेशन क्या थी, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 थे यहाँ पर, है ना, 13 नहीं था, यहाँ पे आप 12 लिखिएगा। ये मैंने नीचे वाले का 30 लिख दिया, है ना, 12। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6। देन a इक्वल टू क्या आ गया, 3 2 जा 6, तो a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई।
अब देखिए चूंकि ए और बी नॉट गिवन इन योर क्वेश्चन में तो एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई, तो वापस चलते हैं जहां हम लोगों ने लेट किया था। हम लोगों ने क्या लेट किया था कि 1/x इक्वल टू क्या, 1/x इक्वल टू ए। तो ए की वैल्यू क्या है, तो इसको पलट देते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। और यहां पर सिमिलरली 1/y क्या है b, और b की वैल्यू क्या है 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। तो आपका आंसर यही आ गया, x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 1/3। ये आपका कंप्लीट हुआ। तो ऐसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन, आप रीचेक कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ रखो 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ y की जगह 1/3 रखो, 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो ऐसे आपका ये आ गया। सो दैट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट इज ओवर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कहता है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो ऐसे क्वेश्चन फिर से वही आ गया, पहले मुझे लीनियर बनाना होगा, उसके बाद सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। देखिए केवल √x को लेट मत करिएगा कि √x को लेट कर लिया। अब √x को लेट कर लेंगे तो हमारा फिर भी वेरिएबल कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा ना। इसलिए हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने 1/x लेट किया था, 1/y, ऐसे इसमें क्या करना है, लेट करना है। 1/√x को हम लोगों को a लेट करना है और 1/√y को हम लोग b लेट करेंगे, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट तो आपकी ये रहेगी जो ओरिजिनल है, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, दैट इज ए फोर्थ इक्वेशन। ये समझ में आ रहा होगा 9b कैसे आ गया, ये 4a 2a 3b समझ में आ रहा है। अभी मैंने बताया कि 2/√x, 2/√x का मतलब होता है 2 इंटू 1/√x। फिर से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2 इंटू 1/√x, ये चीज दिमाग में रखना है। और मैंने 1/√x की जगह a लेट किया हुआ है, तो a अगर यहां रखेंगे तो क्या आएगा 2a ही तो आएगा। ऐसे ही मैंने सभी पार्ट को लिखा हुआ है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं ना, यहां 2a लिखा है, यहां 3 है। अगर ये 9 है और यहां 3 है, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां 9 भी मिल जाएगा। तो बहुत ही आसानी से हमारा क्वेश्चन ये प्लस में भी है और माइनस में भी है। और अगर हम एडिंग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 3 इन थर्ड इक्वेशन, केवल 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 जा 6a, 3 3 जा 9b, 3 2 जा 6। और इसको इक्वेशन नंबर आप फिफ्थ दे देंगे, और फिफ्थ और फोर्थ को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4 उसके नीचे लिख दीजिएगा इक्वल टू -1। अब इनको क्या करें, सिंपल तरीके से ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये देखो जो सेम टर्म्स दिख रहे हैं ना, ये दोनों तो एक जैसे दिख, एक प्लस और एक माइनस है, तो कुछ भी बदलना नहीं। चेंज कब करना है साइन का, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो क्या करना, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, बाई एडिंग ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। और 6a और 4a कितना हो जाएगा भाई, जल्दी से जोड़ो, तो कितना आ गया 10a हो गया। और ये कितना आ जाएगा 5। तो कह सकते हैं ना a की वैल्यू क्या आ गई 5/10, इट मींस दैट इज 1/2। तो आप कह सकते हैं a की वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक, यहां तक आ गया आपको समझ में। चलिए a की वैल्यू तो निकल आई अपनी। अब क्या करेंगे हम लोग b की वैल्यू के लिए, तो a की वैल्यू को किसी में भी रख दो। तो देखो इसमें रख दें तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन थर्ड में रख रहे हैं। ये देखो इक्वेशन नंबर जितने अधिक डाल लोगे उतने आसान रहेगा आपको, स्टेट में लिखने में सिंपल रहता है। तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 1/2 और प्लस 3b इक्वल टू क्या आ गया, ये 2 आ गया। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या बचा ये 3b, और इधर क्या बचा +1 है इक्वल टू 2। देन 3b इक्वल टू क्या आएगा 2 - 1, देन 3b इक्वल टू 1, देयरफॉर b इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया। तो ऐसे हम लोगों को a और b की वैल्यू मालूम हो गई। अब a और b तो क्वेश्चन में दिया नहीं गया था, क्वेश्चन ने तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन, नहीं ये जो हमने लेट किया है इसमें, ये इक्वेशन से तो अपना काम हो चुका है। a की वैल्यू 1/2 मालूम हो गई, b की 1/3। अब यहां चलते हैं, देखिए 1/√x आपको दिया गया था, क्या लेट किया था आपने a,
सो दैट इज ए 1/2। अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड तो मुझे क्या मिलेगा 1/x इक्वल टू 1/4 मिल जाएगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। सिमिलरली 1/√y इक्वल टू क्या गिवन है b ना, और b की वैल्यू क्या है 1/3 है। इसका अगर स्क्वायरिंग कर दें तो क्या आएगा 1/y इक्वल टू 1/9। तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। तो ऐसे अपना आंसर क्या आ जाएगा x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 9। चेक कर लो x की वैल्यू अगर यहां रखोगे 4 तो यहाँ 2 आ जाएगा, √4 आएगा ना, उसका 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा। ऐसे y क्या है 9 है तो रूट रखेंगे इसके अंदर, √y है चूंकि √9 की वैल्यू 3 होती है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 1 तो 1 + 1 क्या आ गया 2। तो ऐसे आपका ये सेकंड पार्ट ओवर हो गया। अब देखिए चलते हैं थर्ड पार्ट में। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है कि यहाँ लिखा है 4/x। ये टर्म्स तो हमारा सही लिखा हुआ लीनियर फॉर्म में, ये हमारा जरूर लीनियर फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्या करेंगे पहले लीनियर बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या करना, केवल एक ही टर्म्स को लेट करना, लेट 1/x इक्वल टू a। हमने 1/x को लेट किया है a, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी 4a + 3y इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर हो गई अपनी थर्ड। और दूसरी वाली क्या बन जाएगी 3a - 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा 23। तो ये हो जाएगी आपकी फोर्थ। अब आप अपने आप इसको सॉल्व करते हैं, है ना। अब ये तो कर लेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो आप इस पूरे में क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस वाली में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से करेंगे तो 16a + 12y इक्वल टू 14 4 जा आ जाएगा। और इधर हम जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 और 23 4 जा आ जाएगा उधर। अब दोनों को ऐड करने को कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे आपको x और y की वैल्यू मालूम हो जाएगी, a की वैल्यू मालूम होगी, फिर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो x की आ जाएगी। तो ऐसे आपके थर्ड पार्ट तक हो गया। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि 5/x - 1 + 1/y - 2 इक्वल टू 2 और 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल टू 1। तो पहले सबसे पहला काम इसको लीनियर बनाना। तो क्या करना है मुझे लेट करना होगा 1/x - 1 इक्वल टू क्या a और 1/y - 2 इक्वल टू b आपने लेट किया। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा 5a प्लस b केवल आएगा, है ना, केवल b आएगा क्योंकि 1 है ऊपर। ये क्या जाएगा 6a - 3b इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। और ये थी आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी आपकी सेकंड, ये हो गई थर्ड और ये हो गई फोर्थ। देखो अब प्रोसेस तो वही, सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, हमने चेंज किया तो अपना फिर से ये पुराना फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ देखो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू करेंगे ना, यहाँ क्या नहीं है 3 नहीं, अगर यहाँ 3 और आ जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एडिंग करने पर। तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 इन थर्ड में मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे, तो 3 थर्ड में मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। 5 जा कितना आएगा 15 है, और ये आ जाएगा 3b और ये आएगा 3 2 जा 6 और ये आ जाएगा 6 से -3b इक्वल टू 1 और दोनों को ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करें तो कितना आएगा 21a 6 और 15 6 और ये आ जाएगा 7। तो यहां से मुझे a की वैल्यू क्या है 7/21। इट मीन्स a इक्वल टू 1/3। a की वैल्यू मालूम हो गई। अब दूसरा हमारा काम क्या है b की वैल्यू को निकालना। तो b की वैल्यू को अगर मैं इसमें रख दूं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू निकाल a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहां देखो अगर मैं a की जगह 1/3 रखूं तो यहाँ 3 2 जा कैंसिल हो जाएगा 2 से, है ना। फर्स्ट वाले में रखेंगे तो यहाँ 5/3 आ जाएगा और 5/3 आ जाएगा तो फिर वो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आपको अपना सेंस यूज करना है कहाँ कौन सी वैल्यू रखें। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन किसमें इन फोर्थ पार्ट में रखते हैं। देखिए क्या आएगा
तो यहाँ आ गया 6 इंटू ए की जगह क्या आया 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1। 3 से कैंसिल, 3 2 जा 6, तो यहाँ आ गया 2 माइनस 3b इक्वल टू 1। सो माइनस 3b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि माइनस 3b इक्वल टू -1। देयरफॉर b इक्वल टू क्या आ गया 1/3 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा अब देखो a की वैल्यू तो 1/3 आ गई और b की वैल्यू के भी क्या आ गई 1/3, लेकिन a और b हमारा सोल्यूशन तो नहीं है, सोल्यूशन तो हमारा x और y है। तो जो लेट किया वहां चलते हैं। लेट में क्या किया था 1/x-1 इक्वल टू a था, a की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो x-1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, पलट जाएगा। सो x इक्वल टू क्या आ गया 3 + 1, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई 4। सिमिलरली 1/y-2 1/y-2 इसकी वैल्यू क्या थी b थी और b की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो यहां से y-2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, देन y इक्वल टू क्या आ गया 3 + 2 दैट इज 5। तो ऐसे आपकी आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू यहाँ 4 है और y की वैल्यू 5 है। तो ऐसे आप कर सकते हैं आसानी से। तो वैल्यू अगर आप चेक करना चाहो तो चेक कर लो भाई, 4 है, 4 - 1 कितना होता है 3 होता है, चेक कर लो। 5/4 रखेंगे, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3 + 1/y-2, y की वैल्यू क्या है 5, 5 - 2 यानी कि कितना, ये भी 3 आ जाएगा। तो 3 अगर प्लस करेंगे 3 5 + 1 दैट इज 6/3 दैट इज 2 आएगा। देखो 2 है यहाँ पर RHS। तो ऐसे आप चेक भी कर सकते हो अपने सोल्यूशन को। तो ऐसे आपका 4th पार्ट हो गया है ना। सो अब बात करते हैं 6th पार्ट, 5th और 6th। तो बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, फर्स्ट का 5th और 6th पार्ट, ये दोनों आपके एक ही जैसे हैं, सिमिलर हैं। देखिए जो 5th पार्ट है वो आपका 7x - 2y/xy लिखा है, मैंने 5th पार्ट को मैंने भी लिख दिया है इधर, और 6th पार्ट को मैं पहले सॉल्व करके दिखाता हूं, है ना, उसके बाद हम लोग 5th पे डिस्कस करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन जब मुझे मिलेंगे और राइट साइड में भी आपका वेरिएबल, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं इसको इधर ही बना रखते हैं और फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो इस तरह नहीं करना है, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको करना है। तो आपको क्या करना है, देखो राइट साइड में x y है, x और y अगर मैं देखूं डिग्री तो यहाँ 2 हो जाती है, सॉल्व तब भी हो जाता है, लेकिन दैट इज नॉट करेक्ट। आपको सही तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, डिवाइडिंग बाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड। यहाँ एक्स वाई है तो पूरे में आप एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा मुझे 6x + 3y और होल अपॉन एक्स वाई मिलेगा। तो राइट साइड में भी मुझे डिवाइड करना होगा होल अपॉन एक्स वाई। अब देखो ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो क्या बचा 6x + 3y अपॉन एक्स वाई। अब देखो 5th क्वेश्चन को भी देखो, इसी फॉर्मेट में लिखा है। तो 5th का जो ये पार्ट है और 6th का जो ये पार्ट है, ये दोनों आ गए ना सेम। तो जैसे अब यहां से क्वेश्चन चलेगा वैसे ही आपका ये क्वेश्चन स्टार्टिंग से चलेगा, इतना बस ध्यान रखना है। वो उसको आपको अपने आप करना है, मैं ये करके दिखा रहा हूं, उसे आप अपने आप करेंगे। अब इसको सेपरेट कर दो। सेपरेट का मतलब है 6x अपॉन एक्स वाई हो गया और इधर क्या हो गया 3y अपॉन एक्स वाई हो गया, इक्वल टू 6 हो गया। बात आई समझ में। तो x से x कैंसिल है, y से y कैंसिल है, तो क्या आ गया 6 अपॉन वाई आ गया, और ये 3 अपॉन एक्स हो गया और ये 6 हो गया। इसको अगर सही तरह से लिख लें तो 3 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई। और आप इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। कैसे कि इसी में आप 3 से डिवाइड भी कर सकते हो। देखो यहाँ 3 है, 6 है, यहाँ भी 6 है, यानी कि ये 3 एक कॉमन नंबर आ रहा है दोनों साइड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 3 2 जा 6। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर बन के आ गई, कौन सी 3rd इक्वेशन आ गई। सिमिलरली हम लोग 2nd इक्वेशन को करेंगे, क्या कि 2x + 4y है ना, इसमें भी अपॉन क्या कर दीजिए एक्स वाई कर दीजिए, इक्वल टू क्या है 5xy है और होल अपॉन क्या कर दीजिए एक्स वाई। तो यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये 2x अपॉन एक्स वाई प्लस 4y अपॉन एक्स वाई दैट इज 5। तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल। तो इक्वेशन क्या बन गई आपकी 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, या आप ऐसे भी लिख दें इसको स्टैंडर्ड में, तो 2 अपॉन वाई इक्वल टू 5।
सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। एक आपकी ये इक्वेशन आई है और ये एक है। अब देखो क्या करना है कि 1/x को लेट कर लेंगे हम लोग, है ना। लेट 1/x इक्वल टू ए और 1/y इक्वल टू बी। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/x का मतलब क्या हो गया, ये a प्लस 2b हो जाएगा इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी कौन सी, 5th हो गई है। और ये क्या बन जाएगी, 4a आ जाएगी, है ना। और ये क्या आ जाएगी, 2b इक्वल टू 5। यहां तक आ रहा है समझ में। यहां भी 4b था, 2/y था और ये 4/x था, ठीक। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर क्या, 6 हो गई। यहां तक आ गया समझ में, ठीक। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, ऑलरेडी ये दोनों सेम मुझे मिल गए, इसलिए मैं इनको सब्ट्रैक्ट अगर कर दूं तो देख रहे हैं ना, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो a और -4a कितना होता है, -3a होता है। और ये भी माइनस का 3 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहां पर 1 आ जाएगी। अब a की वैल्यू रख देंगे किसी भी इक्वेशन में, चाहे 5th में रख दो या 6th में रख दो। तो फ्रॉम 5th से अगर ले लें, a की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 2b इक्वल टू 2, देन 2b इक्वल टू 2 माइनस 1, देन b इक्वल टू क्या जाएगा, 1/2। तो यहां पर आपने क्या देखा कि a की वैल्यू तो आ गई आपकी 1 और b की वैल्यू आ गई 1/2। ये देख लेना भाई, सही, ठीक है। चलो अब देखिए 1 आपने क्या लेट किया था कि मैंने क्या, हाँ ये हमने ये लेट किया हुआ है ना, कि 1/x क्या था, a था। तो 1/x इक्वल टू a और a की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और यहां पर 1/y इक्वल टू क्या था, b था। और b की वैल्यू क्या आई, 1/2। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो आपका आंसर ऐसे आ गया क्या, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2। अब जरा चेक करते हैं सही है कि नहीं। देखिए फर्स्ट में अगर आप रख के देखो, 6 × 1 6 होता है, 3 × 2 3 2 6 होता है। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहां देखो x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, तो इधर भी 12 हो जाएगा। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए 5th पार्ट की मैं जो बात कर रहा हूं, 5th पार्ट सेम है बिल्कुल, है ना। ये आप देख रहे हैं ना, और इसको देखो, तो ये एक स्टेप आगे था, ये एक स्टेप पीछे है। ये क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है। बाकी सारा प्रोसेस सेम है, तो उसे अपने आप करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो अब हम लोग बात करेंगे 7th और 8th पार्ट। देखो 7th पार्ट और 8th पार्ट एक जैसा है, और उसमें हमने 8th पार्ट को चूज किया है सॉल्व करने के लिए। दोनों एक हैं, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका 7th पार्ट अपने आप करना है। तो देखते हैं क्या होगा, कैसे। देखिए इसमें भी हमें लेट करना होगा, है ना। लेट कर लेते हैं कि 1/3x प्लस वाई, ये क्या है, a है। और 1/3x माइनस वाई, ये इक्वल टू b है। a और b लेट कर लिया, तो अपना क्वेश्चन अब क्या बन जाएगा, 1/3x प्लस वाई को मैंने a लेट किया, तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा, a इक्वेशन बन जाएगी a प्लस b इक्वल टू 3/4। सो दिस इज ए थर्ड नंबर। और अगर इसमें आएंगे तो क्या बनेगा, a/2 और माइनस b/2 हो जाएगा, ये इक्वल टू -1/8। अब यहां देखो, यहां 2 कॉमन है, कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा, a माइनस b इक्वल टू -1/4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग 4 और 3rd को सॉल्व करते हैं। तो 4 और 3rd को सॉल्व करेंगे फ्रॉम 3rd एंड 4th। a प्लस b इक्वल टू 3/4 है, और a माइनस b इक्वल टू -1/4 है। दोनों को ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल, तो यहां आएगा 2a इक्वल टू, अब जरा इनको सॉल्व कर लो, 3/4 और -1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कैसे, कहते देखो 3/4 -1/4 क्या आएगा, 2/4 आएगा भाई, और ये 1/2 ही तो होगा, देख लो अच्छे से, यही होगा ना, ठीक। अब क्या करना है,
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 हो जाएगी, ये 2 इंटू में इधर आएगा डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई 1/4। अब क्या करना है, ए की वैल्यू को अगर मैं यहां रख दूं या इसमें किसी में भी रख दो, चलिए थर्ड में ही रख देते हैं, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन क्या है 1/4 प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा 3/4, देयरफॉर बी इक्वल टू क्या आएगा 3/4 माइनस 1/4। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2/4 यानी कि 1/2। तो ऐसे आपको बी की वैल्यू मालूम हो गई और ए की वैल्यू मालूम हो गई। लेट हमने क्या किया है ये, यानी कि अब इक्वेशन देखो अपनी क्या बनेगी 3x प्लस वाई इक्वल टू है ए, और ए की वैल्यू क्या है 1/4 है। तो इसका मतलब हुआ कि 3x प्लस वाई क्या आ गया दैट इज 4, और ये इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी हो गई 5th हो गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन की बात करें 1/3x माइनस वाई, ये किसके इक्वल था b के, और b की वैल्यू क्या है 1/2, इट मींस 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ गया 2। अब हो गई आपकी ये 6th इक्वेशन। अब आपको फिर से ये दो आपको इक्वेशन मिल गए, अब इन दोनों को सॉल्व करना होगा। सो 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, और ये 3x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पे 2 आ गया। और अब इनको हम लोग एक बार चेक कर ले, इधर -1/8 था है ना, -8 लिखा है, -1/4 ठीक है। अब देखिए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा 6x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 1 आ गया। और फ्रॉम 5th इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 माइनस 3, यानी y की वैल्यू भी क्या आ गई 1, यानी आपका आंसर क्या आ गया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं सही है कि गलत। देखिए अगर दोनों में 1 वैल्यू यहां रखूं, इधर चेक कर लीजिएगा, इधर चेक करवा लेते हैं, तो क्या आएगा 1 यहाँ 1 रखेंगे तो 3 और यहाँ भी 1, तो कितना हो जाएगा 1/4। यहाँ अगर 3 और -1 कितना आ जाएगा 1/2। सॉल्व करो भाई, तो 4 एलसीएम ले लो, 1 जा तो 2 जा, और ये आ गया क्या 3/4, अपना सही आंसर। तो ऐसे आपका ये हो गया। और सिमिलरली इसका 7th पार्ट अपने आप करेंगे, ठीक है ना, कर लेंगे, ठीक कोशिश करेंगे। सो प्लीज पॉज द वीडियो और नोट इट डाउन। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे पहले। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड हर स्पीड इन रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। देखो समझ लो पहले इसको, इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, और आपको ये डिफिकल्ट भी हो सकता है लगे अभी, लेकिन ऐसा नहीं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम को केवल आप समझ लीजिए होता क्या है। डाउन स्ट्रीम होता है जैसे कोई भी पानी बह रहा है ना, ऐसे इस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, और आप भी उसी डायरेक्शन में आप अपनी नाव को लेके जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी का फ्लो है उसी डायरेक्शन में अगर आप जा रहे हैं तो आपकी स्पीड जो होगी ना वो प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। और वही अगर आपका जो फ्लो है वो है अपोजिट डायरेक्शन में, और आप जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपकी स्पीड क्या होगी कम हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, अगर मान लें जो भी स्पीड है, लेकिन आपकी स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी पानी से, ये ध्यान रखना, ये पानी की स्पीड है ना, ये पानी का फ्लो अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसे अप स्ट्रीम कहेंगे। आप पानी के अपोजिट चलेंगे तो अप स्ट्रीम। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मान लिया आपसे कहा जाए कि नाव से आपको इटावा से और इलाहाबाद जाना है जमुना जी के रास्ते, तो आप इसे बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, आप जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि पानी भी उधर ही जा रहा है। और अगर इलाहाबाद से आपको इटावा आना हो नाव से, तो आप क्या उतनी जल्दी आ सकते नहीं आप, क्यों, क्योंकि पानी तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा और आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। अच्छा, और हमेशा आपकी यानी सब्जेक्ट की जो भी होगी, सब्जेक्ट उसमें जो भी होगा उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा रहेगी, किससे, करंट से। अगर स्पीड आपने कम कर दी, कम हो गई, तो आप मालूम है इटावा की जगह कहां पहुंच जाएंगे, बनारस, है ना, कहां पहुंच जाएंगे, बनारस नहीं, पानी बहा ले जाएगा आपको।
तो कहने का मतलब ये है कि इसमें अभी क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा कि यहाँ एक सब्जेक्ट कौन है, यहाँ पर ऋतु है, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर। देखिए यहां एक बात, एक वर्ड यूज किया गया, इन स्टिल वाटर, है ना। इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है, यहां पर इन स्टिल वाटर, मैं लिख देता हूं पूरा इसमें, x किलोमीटर पर आवर। स्टिल वाटर देखो, किसी की भी स्पीड पानी की हमेशा शांत जल में ही निकाली जाती है। जैसे आप स्विमिंग पूल में जब आप तैरेंगे तभी आपकी एक्चुअल स्पीड आती है, किसी नदी में आपकी स्पीड को मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे बोलते हैं स्टिल वाटर, माने स्थिर पानी, पानी ठहरा हुआ है। और स्पीड ऑफ करंट, करंट माने होता है पानी की धारा, है ना, धारा बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हिंदी में धारा, और इंग्लिश में आप उसे करंट बोलते हैं। तो y किलोमीटर पर आवर थी, ठीक। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो उसमें आपको 4 लाइनें याद रखनी। 2 लाइनें तुम्हारी ये कंप्लीट हो गई, 2 लाइनें और बची, उनको भी आपको लिखना होगा। स्पीड विथ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमेशा बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ऋतु की भी और पानी की। और स्पीड विथ अप स्ट्रीम क्या होगा, अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाएगी। अब देखो यहां 2 सिचुएशन बन रही, या तो आप y माइनस एक्स लिखें या आप x माइनस वाई लिखें, लेकिन जो मैंने बताया x क्या है, सब्जेक्ट की स्पीड है, इसलिए y छोटा रहेगा और x हमेशा यहां क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, यानी x ऑलवेज ग्रेटर देन y रहेगा, ये ध्यान रखना होगा, वरना आपका आंसर नेगेटिव होने लगेगा और वो आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो यहां तक आई बात समझ में, चलिए। तो ये आपका हो गया, ये 4 लाइनें आपको सबसे पहले लिखनी है, ये याद रखना। जैसे हम लोग 2 डिजिट वाले क्वेश्चन में 3 लाइनें याद रखते हैं, लेट 1 डिजिट, 10 डिजिट एंड नंबर, ऐसे इसमें आपको ये 4 लाइनें याद रखनी है हमेशा। अब लिखते हैं बाय फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम चलेगा, डाउन स्ट्रीम में उसकी जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है, डिस्टेंस दी गई है 20 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया गया, टाइम है आपका 2 आवर। बात समझना। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, क्लियर। तो डिस्टेंस यहां कितना है 20, और स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, और टाइम कितना है आपका 2 से ये कैंसिल हो गया 10, तो इसको सही तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10। सो दिस इज ए इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुई। एंड बाय सेकंड कंडीशन, अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन में डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इज गिवन 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, और टाइम कितना दिया गया, टाइम इक्वल टू 2 आवर्स। बात समझना। अब देखिए ये क्या है, ये सेकंड कंडीशन में क्या है, अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में क्या होगी, स्पीड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी मतलब x माइनस वाई हो जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम, x माइनस वाई इंटू टाइम, टाइम कितना 2, एंड डिस्टेंस कितना 4, फार्मूला वही लगाया मैंने, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 2। सो दिस इज ए सेकंड नंबर इक्वेशन। तो ऐसे आपकी फर्स्ट और सेकंड मालूम हो गई। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्या x प्लस वाई इक्वल टू 10 है और x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2 है। सॉल्व करेंगे, एडिंग करेंगे तो y से y कैंसिल होगा, क्या आएगा 2x इक्वल टू क्या आ गया 12, देन x इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, और x की वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट 6 प्लस y इक्वल टू 10, देयरफॉर y इक्वल टू 10 माइनस 6 दैट इज ए 4। तो ऐसे आपकी स्पीड आ गई, किसकी आ गई, स्पीड ऑफ ऋतु, ऋतु की स्पीड क्या है, x हमने लेट की थी, सो आ गया 6 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ
करंट क्या आ गया, स्पीड ऑफ करंट कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे आपका आंसर आ गया। देखो स्पीड ऑफ करंट कम है ना, ऋतु की स्पीड देखो ज्यादा है यहाँ पर। तो ऐसे आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। ठीक, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब बात करते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की। 2 का सेकंड पार्ट, 2 women and 5 men can together finish a embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So find the time taken by one woman alone finish the work and alone taken by one man. यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझना है कि एक वुमेन पूरा काम कितने समय में फिनिश करेगी, और अगर केवल वन मैन को ही पूरा काम करना हो अकेले तो वो कितने समय में फिनिश करेगा। यानी सब्जेक्ट यहां दो हैं, एक सब्जेक्ट आपका मैन है, एक वुमेन है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं पहले, लेट वुमेन फिनिश वर्क इन x डेज, है ना। लेट कर लिया कि वुमेन कितने समय में, x डेज में, एंड मैन फिनिश वर्क इन y डेज, कितने समय में, y डेज में। अब देखिए जो ये क्वेश्चन हमारा है ये वर्क एंड टाइम का है। किसका है, वर्क एंड टाइम का है। और वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले तो मैं अगर बोलूं कि एक रूम की आपको साफ सफाई अपनी करनी है और आपको 4 घंटे लगे, एक रूम के साफ करने में आपको 4 आवर्स का समय लगता है, ठीक है ना। अब अगर अकेले जब आप करते हो, लेकिन उसी समय मैं बोलूं कि नहीं अब आपको 1 घंटे में ही पूरा करना है, तो दैट इज पॉसिबल नहीं। तो फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने पड़ जाएंगे, ठीक है ना। बात आई समझ में, ठीक। तो ये वर्क एंड टाइम है आपकी। एक जैसे आप बोला कि 4 लोग लगा देते हैं इस काम में, तो 4 लोग जब लगा देंगे तो वो काम मान लीजिए 2 घंटे में हो जाता है। तो एक ही घंटे में करना हो तो 8 लोग लगाने पड़ेंगे, तो जस्ट उल्टा चलता है। तो जब वन वुमेन फिनिश वर्क इन x डेज, तो वन डे वर्क क्या होगा, तो वन वुमेन वन डे वर्क कितना हो जाएगा, एक दिन का काम उसका क्या होगा, वन डे वर्क कितना होगा, 1/x। जैसे हमने बोला ना कि आप 4 घंटे में रूम की सफाई करते हैं, तो 1 घंटे में आप कितना करेंगे, तो आप बोलेंगे 1/4। सिमिलरली वन वुमेन वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/x, और वन मैन वन डे वर्क कितना होगा, वन मैन वन डे वर्क इक्वल टू हो जाएगा 1/y। ये आपको यहां पर 4 लाइनें इस क्वेश्चन के लिए आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब चलते हैं बाई कंडीशन, बाई फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है कि 2 वुमेन एंड 5 मैन टुगेदर फिनिश वर्क। देखिए 2 लोग लगे गए, 2 वुमेन, देखो 1 वुमेन का वन डे वर्क कितना है, 1/x, तो 2 वुमेन का कितना होगा, 2/x, क्लियर। और 5 मैन भी है, तो 1 मैन का वन डे वर्क कितना है, 1/y, तो 5 मैन का कितना होगा, 5/y। और ये जो वर्क हो रहा है ना, ये वन डे वर्क हो रहा है, यानी 1 वुमेन वन डे वर्क है 1/x, तो 2 वुमेन्स वन डे वर्क कितना होगा, 2/x। 5 मेंस वन डे वर्क इक्वल टू हो गया 5/y। तो ये जो वर्क बन गया ये वन डे का हुआ, और टोटल ये कितने डेज में करते हैं कंप्लीट, 4 डेज में। इसका मतलब ये टोटल इनका वन डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये बात आई समझ में। सो दिस इज ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे आपकी इक्वेशन 1 बन गई। अब चलते हैं बाई सेकेंड कंडीशन में। बाई सेकेंड कंडीशन समझना है, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आ जाएगा, सिंपल है। फिर कह रहे हैं वाइल 3 वुमेन्स, तो 3 वुमेन्स वन डे वर्क कितना होगा, 1 वुमेन का वन डे वर्क इतना है, तो 3 वुमेन का कितना होगा, 3/x, प्लस फिर 6 मैन का कितना होगा, 6 मैन का, तो 1 मैन का वन डे वर्क 1/y, तो 6 मैन का क्या होगा, 6/y, और इक्वल टू कितना, और कितने समय में कंप्लीट करते हैं, 3 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3, क्योंकि 3 डेज में कंप्लीट करते हैं, तो वन डे वर्क कितना होगा दोनों का मिला के 1/3। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सॉल्व करना है, तो क्या करोगे, लेट कर लेंगे।
1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए है और 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या है यहाँ पर बी। तो इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी 2a प्लस 5b इक्वल टू 1 अपॉन 4 और ये क्या आ जाएगा 3a प्लस 6b इक्वल टू 1 अपॉन 3। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 4। तो ऐसे आपका ये कंप्लीट हुआ। अब यहां पर इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है, तो किस मेथड से करें। देखो यहां आ रहा है 2a, यहां है 3, तो यहां 3 है यहां 2 है, तो क्यों ना मैं इस थर्ड में 3 का इंटू कर दूं और फोर्थ में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। जब इसमें 3 से इंटू करेंगे हम लोग, 3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा देखो 3 2 जा 6a, 3 5 जा 15b और 3 अपॉन 4। और जब हम लोग इसमें 2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 2 3 जा 6a, 2 6 जा 12b और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन 3 है और जब 2 का इंटू करेंगे तो आएगा 2 अपॉन 3। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3b। अब देखिए यहाँ रफ में थोड़ा यूज कर लीजिए, 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3 एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जाओ और 4 2 जा 8, तो कितना आ गया 1 अपॉन 12। तो ये आ गया 1 अपॉन 12 आ जाएगा। सो बी की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 3 इंटू में इंटू में डिवाइड में चला जाएगा तो क्या आएगा 36। तो यहां आपको बी की वैल्यू क्या मिल गई 36। इसको हम लोग इस वाली इक्वेशन में रख देंगे फोर्थ में, उससे क्या होगा ये 6 जो ना वो 36 को कैंसिल करेगा। तो फ्रॉम फोर्थ क्या बनेगा भाई 3a प्लस 6 इंटू 1 अपॉन 36 इक्वल टू 1 अपॉन 3, 6 6 जा 36, तो क्या आ गया 3a इक्वल टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 6। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा ये, सो 3a इक्वल टू 6 एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा ये पूरा सॉल्व करके आप देखिए 1 अपॉन 6 आएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 6 3 जा 18। बात आई समझ में। तो a की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 18 है और b की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 36 है। तो 1 अपॉन x आपने लेट किया था, 1 अपॉन x इक्वल टू क्या था a था और a की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 18। सो x इक्वल टू क्या आ गया 18 आ गई। y की बात करें तो 1 अपॉन y क्या था b था और b की वैल्यू क्या आई 1 अपॉन 36, तो y की वैल्यू क्या आएगी 36 आएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि वुमेन्स complete the whole work in 18 days and man complete the whole work in 36 days। बात आई समझ में। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सेकंड पार्ट इज ओवर। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। She take 4 hours if she travels 60 km by train and remaining by bus। देखिए पहला पार्ट तो हो गया आपका। सेकंड पार्ट है if she travel 100 km by train and remaining by bus, she take 10 minutes longer, find the speed of the train and bus। दो सब्जेक्ट है यहां पर, पहला सब्जेक्ट है इसमें ट्रेन की स्पीड और दूसरा है बस की स्पीड। तो पहले मुझे क्या करना होगा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ये दो चीजें हो गई। अब बाई फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। बाई फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रोही यहां मान लीजिए उसका a है और a से वो b तक जाएगी, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो गिवन है कितना 300 किलोमीटर, लेकिन वो 60 किलोमीटर नहीं सी पॉइंट तक 60 किलोमीटर वो गई किससे बाई ट्रेन गई और रिमेनिंग कितना बचा 240 किलोमीटर, रिमेनिंग 240 ये बाई बस जाएगी, ये सॉरी ट्रेन और ये बाई बस।
और इस टोटल जर्नी में उसे 4 आवर्स का टाइम लगेगा। टोटल जो टाइम लग रहा है उसे वो 4 आवर्स का लग रहा है। बात आ गई समझ में? पूरा आपका फर्स्ट कंडीशन ही हो गया। फर्स्ट कंडीशन इज दिस। अब देखिए समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा था कि ए से बी के बीच की टोटल डिस्टेंस 300 किलोमीटर है, जिसमें से 60 किलोमीटर उसने ट्रेन से कवर किया, बाकी उसने बस से कवर किया, और टोटल उसको टाइम जो लगा वो 4 आवर्स का लगा। और जबकि स्पीड है ट्रेन की x और स्पीड ऑफ द बस इज y। देखिए यहां पर टोटल टाइम गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, टाइम निकाल लेता हूं कि a से c तक का समय यानी टाइम कितना लगा, और b से c तक का टाइम क्या लिखा है ना। तो टाइम सो टाइम टेकन बाई ट्रेन। अभी देख लेते हैं ट्रेन से कितना टाइम लगा। मान लेते हैं t1 लगा। अब टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी थी 60 और स्पीड कितनी थी x। तो ये तो हो गया टाइम, ट्रेन ने जो टाइम लिया आपका 60 अपॉन x। और सिमिलरली भाई बस, अगर हम बस की बात करें तो बस ने मान लीजिए t2 टाइम लिया, तो कितना डिस्टेंस है 240 और इसकी स्पीड कितनी रही y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है कि t1 प्लस t2 इक्वल टू क्या गिवन है 4। टोटल टाइम क्या है 4। तो इसका मतलब हुआ हमारी इक्वेशन बन गई 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4। बात आई समझ में? अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और हम लोग सिंपल कर लेते हैं। देखो 60 का डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इस यहां 60 कॉमन है तो कुछ सिंपल हो जाएगा। तो 1 अपॉन x और यहां 60 का डिवाइड करोगे तो आएगा 4 अपॉन y और यहां हो जाएगा 4 अपॉन 60। और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 अपॉन 15 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपको हो गई इक्वेशन नंबर 1। तो ये हो गया आपका पार्ट 1। अब चलते हैं पार्ट 2 में, यानी कि बाई सेकंड कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि अब डिस्टेंस तो वही है, ए से बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है 300 है। अब वो क्या करेगा कि कुछ पार्ट वो चेंज कर देता है। अब 100 किलोमीटर बाई ट्रेन जाएगा, 100 किलोमीटर बाई ट्रेन, ये बाई ट्रेन जाएगा। और बाकी के कितना बचेगा 200 किलोमीटर, ये वो बस से कवर करेगा। अब उसका टाइम है ना वो 10 मिनट्स लॉन्गर। अब 10 मिनट उसे ज्यादा समय लगेगा। देखिए पहले कितना समय लग रहा था 4 आवर्स, अब उसे 10 मिनट्स मोर यानी कि 4 प्लस 10 अपॉन 60। बात आई समझ में? 10 अपॉन 60 मीन्स 10 मिनट देना, उसको हमने आवर में चेंज किया तो ये कितना आ जाएगा 25/6 आवर्स। 6 4 जा 24 125। तो यहां टोटल जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 25/6 आवर्स लग रहा है। यहां तक आ गया समझ में सबको? ठीक, अब आगे देखते हैं। अब चलते हैं कंडीशन में। तो क्या कंडीशन तो वही है कि t1 प्लस t2 टाइम। तो पहले हम लोग t1 टाइम निकाल लेते हैं। तो यहां पे टाइम टेकन बाई ट्रेन t1 इक्वल, ये देखो सेकंड कंडीशन है, ये कंडीशन दूसरी है इसलिए मैं इसको t1 लेट कर सकता हूं। ये नहीं बोला यहां भी t1 यहां t2, ऐसा कुछ नहीं, दिस इज सेकंड कंडीशन। तो कितनी आ जाएगी 100 अपॉन x है ना, x थी ना स्पीड ट्रेन की, और टाइम टेकन बाई बस t2, ये कितना समय लेगा तो बस का 200 था और स्पीड कितनी थी y। तो यहां भी कंडीशन क्या है t1 प्लस t2, यहां क्या है 25/6 है। वैल्यू रखते हैं क्या आएगा 100 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल टू 25/6। देखिए यहां पर ये 100 कॉमन हो रहा है ना, तो 100 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y इक्वल टू, अब यहां अगर मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 1 अपॉन 24। चेक कर लो कैसे, देखो 25 है ना और ये 6 है, 100 का डिवाइड करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 25 4 जा 100 होता है, 4 6 जा 24।
ऐसे आ गए। तो आपको दो इक्वेशन मिल गई है ना। अब वही अपने पुराने प्रोसेस से क्या लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इक्वल टू क्या a और 1/y इक्वल टू क्या b। बात आ रही समझ में? चलो इस साइड करते हैं ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। सो लेट कर लेते हैं 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? a प्लस 4b इक्वल टू 4/16 यानी 1/15 है ना। दिस इज ए इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन अपनी बन जाएगी a प्लस 2b इक्वल टू 1/24। दोनों को माइनस कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो गया। यहां क्या आ गया? 2b इक्वल टू 1/15 माइनस 1/24। भाई एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा? सो एलसीएम इसमें आ जाएगा 15 यानी कि 3 5 जा 120 आ जाएगा। ठीक, तो 15 8 जा और 25 4 जा 5 जा है ना। 24 5 जा 5 को 20 5 10 तो 12। ठीक, तो ये आपका आ गया 3/120 1/40 आ गया। तो 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/40। देयरफॉर b इक्वल टू 1/80 आ गया। b की वैल्यू मालूम हो गई। अब मैं क्या करूं? b की वैल्यू को मैं इसमें रख देता हूं, इसी में रख देते हैं थर्ड इक्वेशन में। ये अपनी कौन सी थी? फोर्थ थी, ध्यान रखना है। ये आपका ये रफ वर्क है। तो फ्रॉम थर्ड, ये ध्यान रखना, फ्रॉम थर्ड a प्लस 4 इंटू 1/80 इक्वल टू 1/15। 4 से कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आएगा? 1/15 माइनस 1/20। एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 4 जा 3 जा 1/60। तो ऐसे आपकी ये वैल्यू किसकी आ गई? a की वैल्यू मालूम हो गई। तो a इक्वल टू क्या आ गया? 1/60 आ गया। लेट क्या किया था? 1/x को क्या लेट किया हमने? 1/x को a लेट किया। तो अपना देखिए आंसर क्या बन के आएगा? वन अपॉन एक्स इक्वल टू 1/60। सो x इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया एक आंसर। x यानी कि स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। और b क्या है? 1/y इक्वल टू b है। b की वैल्यू क्या है? 1/80। सो y इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आंसर है। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आपकी आ गई 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ द बस 80 किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। एक स्टूडेंट है और हमसे इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा। चलिए पहले इसको कर लेते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।